ग्रेट मॉर्निंग जी, ग्रेट मॉर्निंग, ग्रेट मॉर्निंग, ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आज हम लेक्चर नंबर 16 स्टार्ट करने वाले हैं एंड आई हैव ऑलरेडी डिलीवर्ड 15 लेक्चर्स। स्पेसिफिकली लास्ट टू लेक्चर्स, लेक्चर नंबर 14 आई डिवोटेड फॉर सेल्स वेरिएंसेस एंड लेक्चर नंबर 15 आई डिवोटेड फॉर द थ्योरी पार्ट कि भाई और कौन कौन से थ्योरी की बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अभी मैं आज लेक्चर नंबर 16 स्टार्ट कर रहा हूँ और मुझे लगता है कि लेक्चर 17 एक लेक्चर और रहेगा, एक दो लेक्चर्स और रहने वाले हैं एंड आई विल बी थ्रू विद स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। बट आज का ये जो लेक्चर है ना बेटे, लेक्चर नंबर 16 बड़ा ही प्यारा सा, इंपॉर्टेंट सा, यू नो, it is a composite of all the variances which we have discussed up to lecture number 14। जो भी आज तक हमने लेक्चर नंबर 14 तक में किया, that is up to sales variances, वो सब कुछ आज एक एनालिसिस, एक स्टेटमेंट फॉर्म में आने वाला है एंड इट इज गिवन टू इन योर कैप्लन ऑल्सो। तो आप सभी अभी पहले अपना रजिस्टर ओपन करें, सभी के सभी रजिस्टर ओपन करें, कैलकुलेटर को सामने रखें, इरादे बुलंद रखें बेटे। मैंने आज बड़ी प्यारी प्यारी सी बातें आपको बतानी है एंड दिस लेक्चर इज़ वेरी वेरी स्मॉल लेक्चर, ज़्यादा कुछ हैवी नहीं है, जो बताना था बता दिया, बस अब तो थोड़ी सी बातें बाकी रह गई यार। आइए, ग्रेट गुड मॉर्निंग। लेक्चर नंबर 16 F2 मैनेजमेंट अकाउंटिंग, चैप्टर नंबर 12 स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। लेट स्टार्ट विद द जर्नी। भूपेश आनंद आपसे ये कहता है कि आप कमर सीधी करके बैठें, झुक के नहीं बैठें, स्पाइनल कॉर्ड बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, नहीं तो मैं कैमरे से निकल के मारने वाला हूं। इन बातों के साथ आज का ये जो लेक्चर है, बड़ा ही एक छोटा सा पॉइंट आई हैव टू डिस्कस इन रिगार्ड टू ऑपरेटिंग स्टेटमेंट्स। ऑपरेटिंग मींस द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, द इनकम स्टेटमेंट व्हिच यू हैव प्रिपेयर्ड इन F3 में जो आपने इनकम स्टेटमेंट्स बनाई थी और 11th 12th में जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, आप वहां पे लिखते थे सेल्स, फिर लिखते थे मटेरियल कंज्यूम, फिर लिखते थे डायरेक्ट लेबर, फिर लिखते थे डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड यू डेबिट ऑल दोज एक्सपेंसेस एंड यू कैलकुलेट द प्रॉफिट। बेटा वो जो प्रॉफिट आप निकालते थे दैट वाज एक्चुअल प्रॉफिट। आज तक F3 में जो भी कुछ आपने किया, क्योंकि जो एक्चुअल ट्रांजैक्शंस हो गई, जो ऑलरेडी हादसे हो गए, आप उनकी एंट्रीज कर रहे हो, उनकी ट्रांजैक्शंस को एंटर कर रहे हो and you debit those items, you credit those items। it means actual sales credit हो रही है, actual cost debit हो रही है। it means the profit which you have calculated up to this date, that is actual profit which is to be shown to the stakeholders। but भूपेश आनंद आज आपको कुछ और बात बताने वाला है। आई थिंक हमने चैप्टर नंबर 11 में 10 में डिस्कस किया था बजटिंग। इन दैट वी हैव टू प्रिपेयर अ सेल्स बजट, we have prepared a cash budget, we have prepared a purchase budget, we have prepared a production budget, बड़े सारे बजट्स बनाए एंड वी हैव प्रिपेयर्ड अ मास्टर बजट, जिसमें हमने कहा कि मास्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम प्रिपेयर करेंगे। दैट इज बजटेड इनकम स्टेटमेंट, बजटेड बैलेंस शीट की हमारी इनकम स्टेटमेंट कैसी दिखने वाली है आज के 1 साल के बाद। बेटे जो प्री बोर्ड एग्जामिनेशंस होती है क्या है, आपका बजट ही तो है कि आपके बजटेड में नंबर कितने आने वाले हैं। मेन एग्जामिनेशन, मेन बोर्ड में जो आप मॉक टेस्ट देते हैं, इट इज नथिंग बट बजटेड नंबर्स, क्योंकि जो एक्चुअल होगा वो बजटेड से मिलते जुलता ही होगा, तभी आप मॉक टेस्ट देते हैं। F1 F3 F2। मैं भूपेश आनंद जो आपको बात बताने वाला हूं, मैं ये कहने वाला हूं दोस्त कि in financial accounting in F3 the profit which we have calculated, that was actual profit। but the point is when we are now aware in management accounting that we have to prepare the budgets, we have to prepare the master budgets, in that we have to prepare the master financial statements, in that we have to prepare the master operating statements। तो जो प्रॉफिट आप मास्टर से या जो प्रॉफिट आप उस बजटेड इनकम स्टेटमेंट से निकालेंगे वो बजटेड प्रॉफिट होता है बेटे, एक्चुअल प्रॉफिट नहीं होता। इट मींस 2 तरह के प्रॉफिट है, घबराने की बात है नहीं। मैंने वैसे चैप्टर नंबर 14 लेक्चर नंबर 14 सेल्स वेरिएंसेस में ये बात आपको बताई थी, दैट व्हाट आई मीन बाय बजटेड प्रॉफिट एंड व्हाट आई मीन बाय एक्चुअल प्रॉफिट। बट स्टिल मैं आज आपको बजटिंग की हेल्प से, आज आपको विद हेल्प ऑफ मास्टर बजट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मैंने आपको ऑलरेडी ये बातें डिस्कस की हैं कि भाई एक होता है बजटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एक होता है बजटेड इनकम स्टेटमेंट, और उसमें से जो प्रॉफिट हम निकालते हैं उसका नाम है बजटेड प्रॉफिट, फोरकास्टेड प्रॉफिट, जो हमें लगता है कि आने वाले समय में होने वाला है।
बट जो आप F3 में कैलकुलेट करते थे दैट वाज एक्चुअल प्रॉफिट. इट मींस बजटेड प्रॉफिट जो आपने कैलकुलेट किया और जो एक्चुअल प्रॉफिट कैलकुलेट किया, दोनों में डिफरेंस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता. 99% केसेस में देयर विल बी अ डिफरेंस इन द बजटेड प्रॉफिट एंड द एक्चुअल प्रॉफिट. इट इज ड्यू टू द वेरिएंसेस. And it is due to sales variance, it is due to cost variance, it is due to material cost variance, it is due to labor cost variance, it is due to variable overhead variance, it is due to fixed overhead variance. आज आपको मैं पूरा खुलासा करके पूरा आपका दिमाग खोलने वाला हूं. तो मैं आज आपसे कहता हूं कि जो आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग में करते थे, जो प्रॉफिट जो आप कैलकुलेट करते थे एट द टाइम ऑफ क्लास 11th, क्लास 12th और इन F3, दैट प्रॉफिट वाज एक्चुअल प्रॉफिट. But the profit which you have calculated as per the budgeted statements, जो आप बजट से बनाएंगे, हम उस प्रॉफिट को क्या बोलेंगे पता है? We will say it as a budgeted profit. But now there is a difference between the budgeted profit and the actual profit, and there are the different reasons for that. तो उन reasons को हमने समझना है और वो reasons variances हैं. आज मैं आपको budgeted profit और actual profit का reconciliation statement बना के दे दूंगा. इट मीन्स अगर मैं आपको बजटेड प्रॉफिट दे दूं और आपको वेरिएंसेस दे दूं तो आप एक्चुअल प्रॉफिट निकाल सकते हो. यू कैन कैलकुलेट एक्चुअल प्रॉफिट. आज का ये जो लेक्चर नंबर 16 है ना, ये इसी बात पे आधारित है. आप रजिस्टर ओपन कर लें. मैं फिर रिपीट करता हूं, आज का लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है. आप लिखें जी, आप लिखें भूपेश आनंद के साथ हैं इस समय. आप ऊपर हेडिंग लिख रहे हैं ऑपरेटिंग स्टेटमेंट्स. और ऑपरेटिंग स्टेटमेंट में आज मैं आपको ऑपरेटिंग मतलब इनकम स्टेटमेंट. अच्छा, एक इनकम स्टेटमेंट आपने सीखी थी F3 में, मैंने लिख भी दी. मतलब हम वर्टिकल फॉर्म में बनाते हैं ना, सेल्स लिखते हैं, लेस कॉस्ट लिखते हैं, लेस मटेरियल कॉस्ट, लेस लेबर कॉस्ट, लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड विद प्रॉफिट, उसके बाद लेस प्रोडक्टिव ओवरहेड्स, नॉन प्रोडक्टिव ओवरहेड्स, और लास्ट में जो भी हम कैलकुलेट करते हैं वो एक्चुअल प्रॉफिट होता है. और बेटे ये सारी फिगर्स एक्चुअल हैं, एक्चुअल हैं, एक्चुअल हैं, एक्चुअल हैं, एक्चुअल हैं, एक्चुअल हैं. इसीलिए जो लास्ट में प्रॉफिट आया वो एक्चुअल प्रॉफिट होता है, बिकॉज दैट इज टू बी शोन टू द शेयर होल्डर्स. शेयर होल्डर्स को हम बजटेड प्रॉफिट थोड़ी दिखाएंगे. मैनेजमेंट अकाउंटेंट हैज टू टाइप्स ऑफ प्रॉफिट्स. वन इज अ बजटेड प्रॉफिट एंड सेकंड इज एक्चुअल प्रॉफिट. नाउ इट इज अ ड्यूटी ऑफ अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट इन मैनेजमेंट अकाउंटिंग एज ACCA that to find out the reasons. We have already discussed the reasons. It is due to variances. Now it is a duty of the management accountant to prepare a reconciliation statement or to calculate the actual profit on the basis of budgeted profit and on the basis of variances. तो आज का ये जो लेक्चर में मैं आज आपको यही बात बताने वाला हूं. पॉइंट नंबर 2 में लिखेंगे, नाउ फ्रेंड्स वी कैन ऑल्सो कैलकुलेट एक्चुअल प्रॉफिट. एक तो हम इनकम स्टेटमेंट से बना सकते हैं, F3 से बना सकते हैं, बट एक एक्चुअल प्रॉफिट और भी आ सकता है विद द हेल्प ऑफ बजटेड प्रॉफिट एंड विद द हेल्प ऑफ वेरिएंसेस. तो मैंने ऊपर लिखा, नाउ फ्रेंड्स वी कैन ऑल्सो कैलकुलेट एक्चुअल प्रॉफिट विद द हेल्प ऑफ बजटेड. वी कैन कैलकुलेट एक्चुअल प्रॉफिट विद द हेल्प ऑफ बजटेड प्रॉफिट एंड वेरिएंसेस. बजटेड प्रॉफिट और वेरिएंसेस की मदद से हम क्या करेंगे, आज एक्चुअल प्रॉफिट निकालेंगे. अच्छा आप ये बताइए, आपको ये पता तो चल गया होगा कि मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस में फेवरेबल कब होते हैं, एडवर्स क्या होते हैं. फेवरेबल का मतलब है अच्छी बात, क्योंकि जो हमने सोचा था बजट में उससे एक्चुअल में ज्यादा हुआ. भाई मैं कहता हूं मटेरियल प्राइस वेरिएंस फेवरेबल है, इसका मतलब मैंने स्टैंडर्ड प्राइस माना था $10 का, मैंने बेचा है 11 में. इट मींस 11 इज अ गुड थिंग. तो मैं कहूंगा इट इज अ फेवरेबल. यू गेटिंग माय पॉइंट. इट मीन्स जो भी कुछ मैंने अभी तक वेरिएंसेस कैलकुलेट किए वो मैंने बजट माइनस एक्चुअल कैलकुलेट किए, एंड आई नेम्ड इट एज प्रॉफिट और आई नेम्ड इट एज फेवरेबल और एडवर्स ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल. कि भाई एक्चुअल कॉस्ट से ज़्यादा तो नहीं है, एक्चुअल प्राइस से ज़्यादा तो नहीं है, एक्चुअल क्वांटिटी से ज़्यादा तो नहीं है. और मैंने उसको लॉजिकली समझने की कोशिश की. रट्टाफिकेशन नहीं लगाया कि ये फेवरेबल है, प्लस आ गया तो फेवरेबल है, माइनस आ गया तो नहीं बेटे, ये सब बातें मैंने आपको बताई. मैं आज चाहता हूं कि आप अगर कमर सीधी नहीं करके बैठे तो आप बेवकूफ़ हैं. आप एक बार पहले लिख लें. नाउ फ्रेंड्स वी कैन ऑल्सो कैलकुलेट एक्चुअल प्रॉफिट विद हेल्प ऑफ बजटेड प्रॉफिट एंड वेरिएंसेस एज पर द फॉलोइंग फॉर्मेट. बस दोस्तों बड़ा सिंपल सा फॉर्मेट है. इस फॉर्मेट से घबराना नहीं है. मैंने BBB से कैप्लॉन से कॉपी पेस्ट किया, लेकिन अपनी लॉजिकली एक्सप्लेनेशन के साथ बताऊंगा तो आपको समझ आएगा. इट मीन्स द प्रॉफिट विच वी आर नाउ अवेलेबल विद एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट, दैट इज अ बजटेड प्रॉफिट. That is as per the master budgeted financial statements. तो मैंने ऊपर क्या लिखा, ऑपरेटिंग स्टेटमेंट फॉर एक्चुअल प्रॉफिट, बिकॉज माई ऑब्जेक्टिव इज आई वॉन्ट टू कैलकुलेट एक्चुअल प्रॉफिट.
मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मुझे एक्चुअल प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, मुझे कुतुब मीनार जाना है, तो मैं बार बार कुतुब मीनार के बारे में ही सोचूंगा कि कुतुब मीनार में क्या होगा। जैसे आप बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते थे F3 फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, ऊपर लिखते थे बैलेंस एज पर पासबुक एंड यू हैव टू कैलकुलेट बैलेंस एज पर कैश बुक, देन यू हैव टू थिंक इट फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कैश बुक, क्योंकि आपको कैश बुक का बैलेंस निकालना है। इसी तरह से मैं अगर आपको बजटेड प्रॉफिट दे दूं, एक्चुअल नहीं, एक्चुअल तो कैलकुलेट करना है, आपको मैं बजटेड प्रॉफिट दे दूं कि भाई साहब ये बजटेड प्रॉफिट था, ये हमने मास्टर बजटेड स्टेटमेंट से बनाया था, लेकिन आपको ये वेरिएंसेस दे दूं तो आप एक्चुअल प्रॉफिट निकाल सकते हो। तो बेटे कुछ भी नहीं करना, जो वेरिएंस फेवरेबल है उसको प्लस कर देना है, जो वेरिएंस नेगेटिव है उसको माइनस कर देना है, एडवर्स वाले को माइनस करना है, फेवरेबल वाले को प्लस करना है, बिकॉज जो वेरिएंसेस आपने कैलकुलेट किए दोज आर बीइंग कैलकुलेटेड कीपिंग इनटू अकाउंट द एक्चुअल इंफॉर्मेशन, and that information is compared with standard and then you have calculated the variance. I think आप logically बात समझ रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूं। तो इसलिए आपके लिए बड़ा आसान हो जाता है, बट आसान तब होगा ना जब आप लिखोगे। आप लिखते तो हो नहीं, आप हेडिंग लिखिए, ऊपर लिखिए जी बजटेड प्रॉफिट। मैं आज आपको यहां पर मान लेते हैं एक बजटेड प्रॉफिट दे दूं, ये बजटेड प्रॉफिट है जी, और आपको वेरिएंसेस दे दूं, सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस दे दिया। अगर फेवरेबल है तो प्लस करेंगे, एडवर्स है तो माइनस करेंगे। एक बच्चा कहता है अगर दोनों हो तो बेटा उसके तो थप्पड़ मारूंगा मैं खींच के। ACCA में F2 में कंपार्टमेंट नहीं आती, या तो पास होंगे या फेल होंगे, या तो फेवरेबल होगा या एडवर्स होगा, बीच के कैसे होंगे भैया। सिमिलरली सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस, if it is favorable then I will add it, if it is adverse then I will deduct it. Similar is the case with cost variance. ये लिख दिए, आपको लग रहे होंगे बड़े बड़े है, कुछ नहीं इनके अंदर दम। मटेरियल प्राइस वेरिएंस अगर फेवरेबल है तो प्लस कर देंगे, मटेरियल यूसेज वेरिएंस एडवर्स है तो माइनस कर देंगे, फेवरेबल है तो प्लस कर देंगे, लेबर रेट वेरिएंस प्लस है तो फेवरेबल है तो प्लस कर देंगे, एडवर्स है तो। देखो मैं देख भी नहीं रहा और खाली लिखा है, आपको बता रहा हूं, क्योंकि जो वेरिएंसेस हमने अभी तक कैलकुलेट किए, वी हैव कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस कीपिंग इन माइंड द एक्चुअल फिगर्स। तो आप प्लीज लिखें, फेवरेबल को प्लस करना है, एडवर्स को माइनस करना है, फेवरेबल को प्लस करना है, एडवर्स को माइनस करना है, फेवरेबल को प्लस करना है, एडवर्स को माइनस करना है, घबराना है ही नहीं। और लास्ट में जो फिगर आएगी उसको हम बोलेंगे एक्चुअल प्रॉफिट। मैं अभी करके दिखाऊंगा, कैपलॉन बीबीबी दोनों, आप बस एक बार लिख तो लो, थोड़ा हाथ तो चलाओ भाई साहब, मोबाइल फोन को स्क्रॉल करना छोड़ दो यार। बजटेड प्रॉफिट, सेल्स वेरिएंस, कॉस्ट वेरिएंस, फेवरेबल एड, एडवर्स माइनस, एक्चुअल प्रॉफिट। आइए जी, आइए दोस्त, मैं भूपेश आनंद आपको टेस्ट योरसेल्फ क्वेश्चन नंबर 9 के थ्रू आज लेके जा रहा हूं उस राह में जहां पर रोशनी ही रोशनी है दोस्त, जहां पर रोशनी ही रोशनी है। आइए ना, टेस्ट योरसेल्फ क्वेश्चन नंबर 9 में एक बार आ जाइए दोस्त, आप सब आइए, आप सब आइए, आपको अच्छा लगेगा। आइए दोस्त, आइए आइए आइए, मेहरबान कदरदान मेरे दोस्त, आज आपके सामने ये ऑपरेटिंग स्टेटमेंट्स, ये देख लीजिए बेटे, इनकम स्टेटमेंट, बेटे प्रॉफिट एंड लॉस, घबराना नहीं है भूपेश आनंद के होते। वो कह रहा है जी ऐड फेवरेबल, सब्ट्रैक्ट एडवर्स, या तो रट लो बेटे, लेकिन मैंने 15 लेक्चर्स में आपके साथ मेहनत की है ना, अभी 1-2 लेक्चर और लेने वाला हूं, कंसेप्ट तो बता दिया अप टू लेक्चर नंबर 14 तक, तो बेटा रटना नहीं है, क्वेश्चन करना है। The marginal costing operating statement has a sales volume variance। वो बात मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दी है कि भाई मार्जिनल सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस, यू नो, in marginal costing we calculate as per the contribution, and in case of absorption costing we calculate as per the profit, which we have already seen in lecture number 14, so I will not be discussing that। आप सीधा टेस्ट योरसेल्फ क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाइए दोस्त, फिर मैं आपको सारी बातें समझा दूंगा। प्लीज 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 आइए आइए आइए, मेहरबान। बिलो इज द स्टेटमेंट ऑफ वेरिएंसेस ऑफ ए लिमिटेड। सेल्स प्राइस वेरिएंस दिया हुआ है, अब ये कैसे निकलता है उन्होंने ऑलरेडी निकाल कर दे दिया, भाई साहब हॉट केक खाने का काम करो। वैसे आपको पता है स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड, बताऊंगा नहीं कितनी बार तो डिस्कस किया यार। सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस गिवन है, अच्छा सेल्स प्राइस वेरिएंस है, सॉरी, ठीक है। मटेरियल प्राइस, मटेरियल यूसेज, लेबर रेट, लेबर एफिशिएंसी, एक्सपेंडिचर, वॉल्यूम एंड बजटेड प्रॉफिट वाज $3 लाख। आपको लग रहा होगा हुआ मुश्किल है, इजी। मुझे बजटेड प्रॉफिट को पकड़ना है,
बजटेड प्रॉफिट को पकड़ना है और बजटेड प्रॉफिट की हेल्प से एक्चुअल प्रॉफिट तक पहुंचना है। और उस बजटेड प्रॉफिट में मैं प्लस करूंगा, कुछ माइनस करूंगा, कुछ प्लस करूंगा, कुछ माइनस करूंगा, कुछ प्लस करूंगा, कुछ माइनस करूंगा। आइए जी, आइए आइए मेरे दोस्त, मैंने बड़ी मेहनत से आपके लिए स्लाइड प्रिपेयर की है। सच मानिए अगर आप लिखेंगे तो फायदे में रहने वाले हैं। ऊपर हेडिंग लिख सकते हैं, स्टेटमेंट, हेडिंग लिखेंगे स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट, सभी लिखेंगे बेटे। बजटेड प्रॉफिट है जी 3 लाख, बजटेड प्रॉफिट इज 3 लाख। और देखो नीचे मैंने एक्चुअल प्रॉफिट वैसे निकाल भी दिया, नीचे चेक करिए, एक्चुअल प्रॉफिट निकाल दिया 2,91,500 आना चाहिए। इट मीन जब आप F3 के फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बेसिस में करोगे तो एक्चुअल फिगर्स लिखोगे तो वहां पे प्रॉफिट आएगा $2,91,500। बट आपने जब बजट बनाया होगा एज पर मैनेजमेंट अकाउंटिंग F2 बजटरी कंट्रोल चैप्टर नंबर 10 में, तो मास्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसमें प्रॉफिट निकाला था 3 लाख। अब आप एज ए मैनेजमेंट अकाउंटेंट बताना चाहते हो अपनी मैनेजमेंट को दैट व्हाई देयर इज अ डिफरेंस ऑफ बजटेड प्रॉफिट एंड एक्चुअल प्रॉफिट। फॉर दैट यू हैव टू प्रिपेयर द रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट और ऑपरेटिंग स्टेटमेंट व्हिच इज रिकंसाइलिंग बजटेड प्रॉफिट एंड एक्चुअल प्रॉफिट। कुछ नहीं करना जी, प्राइस अगर फेवरेबल है तो प्लस कर दो, वॉल्यूम अगर फेवरेबल है तो प्लस कर दो, प्राइस अगर मटेरियल प्राइस माइनस कर दो, एडवर्स प्लस, माइनस दिस दिस दिस। मैंने भाई साहब ऐसे ही किया, करके देख लो भाई साहब। 3 लाख प्लस 2,100 प्लस 1,800 माइनस 6,000 माइनस 2,000 माइनस 1,000 प्लस 1,500 माइनस 2,800 माइनस 2,100, ये आ गया जी 2,91,500। ये आपका आंसर है भाई साहब, कंप्लीट भी कर दिया। मैं आ गया सर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, टेस्ट योर सेल्फ, क्वेश्चन नंबर 10th में। हिम्मत नहीं हारनी, करते जाएंगे हम आगे बढ़ेंगे और करके दिखाएंगे बेटे। जल्दी से मैं चाहूंगा कि आप क्वेश्चन को पढ़ लें, मैं तो चाहता हूं आप खुद करें ना, MCQ आया हुआ बेटा। The budgeted contribution, now they have given the contribution, it means they are following the marginal costing approach. Because in marginal costing, we do not consider the fixed cost and we only consider the variable cost. So we calculate the contribution. The budgeted contribution was 32. अब आपको वेरिएंसेस दिए हैं, सेल्स वॉल्यूम कंट्रीब्यूशन मटेरियल, आपको पता है सेल्स वॉल्यूम कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है क्योंकि आपको ऊपर बजटेड कंट्रीब्यूशन दिया है। आपको नीचे कैलकुलेट क्या करना है, एक्चुअल कंट्रीब्यूशन। दोस्तों इतना आसान है। अब आपको जो फेवरेबल है प्लस कर दो, एडवर्स है माइनस कर दो, लास्ट में एक्चुअल निकाल लो। मैं खड़ा हूं, 1-2 मिनट आपको देता हूं, आप एक बार अपने आप करके देखिए तो सही। द बजटेड कंट्रीब्यूशन for the month was this much. The following statements were reported. Sales volume contribution, material price variance 880 favorable, material usage variance 822 favorable, labor efficiency variance 129 favorable, variable overhead efficiency 89 favorable, plus favorable को plus करना है और क्या करना है बेटे, एडवर्स को माइनस करना है। आओ 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 मेरे बेटे, हेडिंग लिखो, बजटेड कंट्रीब्यूशन लिखेंगे बेटे। यहां पे कंट्रीब्यूशन की थी, मेरी गलती है, मैंने प्रॉफिट लिख दिया कंट्रीब्यूशन की बना बेटा 32। बाकी तो यार प्लस माइनस करना है, कुछ इसमें घबराने की बात है थोड़ी। और यहां पर आ जाएगा बेटा, ये मेरी गलती है, यहां पे आएगा एक्चुअल कंट्रीब्यूशन। अब आप सोल्यूशन चेक करें तो उन्होंने प्लस माइनस किया, समझाया नहीं है। भूपेश आनंद ने अपनी पूरे लेक्चर के थ्रू आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है और बजटेड कंट्रीब्यूशन दी हुई है, तो आई कैन एस्टिमेट एक्चुअल कंट्रीब्यूशन। Now the difference between that is due to variance. फेवरेबल को प्लस कर दो, एडवर्स को माइनस कर दो। क्यों किया, ये लॉजिक कंसेप्ट मैंने इसलिए बताया हुआ, इसलिए आज नहीं बता रहा। मैं भूपेश आनंद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ गया। टेस्ट योर सेल्फ, क्वेश्चन नंबर 11। आइए जी, आइए सर, मैं एक एक क्वेश्चन कर डालूंगा आपको, मैं बता रहा हूं, मैं पीछे हटने वालों में से नहीं हूं। आपको भले ही क्वेश्चन बड़ा लग रहा है बेटे, आप घबराना नहीं, भूपेश आनंद आपके साथ है यार, क्यों टेंशन लेते हो, है ना। आप आराम से बस जो मैं कहता हूँ चुपचाप करते जाओ और फिर देखो कितना मजा आएगा। लेक्चर 16 है, लेक्चर 17 मुझे लगता है लास्ट है, या 1-2 लेक्चर्स होंगे, देख लेंगे, आप टेंशन मत लें। आपका काम है चुपचाप ईमानदारी से जो मैं बता रहा हूँ, यू हैव टू डू इट, यू हैव टू सॉल्व इट। ऑल दैट ग्लिटर इज नॉट गोल्ड, जो सब चमकता है वो सोना होता ही नहीं है। आप घबराना मत। लेक्चर नंबर इस क्वेश्चन नंबर 11 को पढ़ के
पढ़ते हैं। A company manufactures this the following standard cost for the production of 100 cylinders। वो कहता है जी ये जो नीचे कॉस्ट दी ना, 1 यूनिट की नहीं है, 1000 की भी नहीं है, 100 सिलेंडर्स की है। मतलब हम 100 यूनिट्स बनाते हैं, 100 सिलेंडर्स बनाते हैं, और ये जो कॉस्ट दी हुई है 100 यूनिट्स की है, 100 सिलेंडर्स की है। मटेरियल, लेबर, फिक्स्ड ओवरहेड्स, ये आपको जो कॉस्ट गिवन है 100 सिलेंडर बनाए जाएं, इसके इट मींस दे हैव प्रिपेयर्ड अ बजट फॉर 100 सिलेंडर्स। कि भाई अगर 100 सिलेंडर बनाते हैं तो मटेरियल 800 किलोग्राम लगेगा, 100 सिलेंडर बनाते हो तो लेबर 20 घंटे की लगेगी, 100 सिलेंडर बनाते हो तो फिक्स्ड ओवरहेड्स 20 घंटे के लगेंगे, और उसका अब्जॉर्प्शन रेट $1 पर आवर है। इसका मतलब अगर 100 सिलेंडर्स बनाते हैं तो $450 की कॉस्ट आएगी। इसका मतलब 1 सिलेंडर अगर बनाते हैं तो कितने की आएगी भाई साहब? $4.5 की कॉस्ट आएगी आराम से, कुछ मुश्किल है ही नहीं। मैं भूपेश आनंद अपनी पूरी होश में लेक्चर 16 में टेस्ट योरसेल्फ क्वेश्चन नंबर 11 को देख रहा हूं। आपके सामने क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। पहले क्वेश्चन को ही पढ़ना चाहिए, हमें वर्किंग नोट बनाना चाहिए, फिर हमें देखना चाहिए कि हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है। नीचे लिखा हुआ है द कंपनी यूजेस एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। इट मींस जब आप सेल्स वेरिएंस कैलकुलेट कर रहे हैं तो आप स्टैंडर्ड मार्जिन का मतलब स्टैंडर्ड प्रॉफिट लेंगे। इट मीन्स आप फिक्स्ड ओवरहेड्स को भी कंसिडर करेंगे, क्योंकि अगर मार्जिनल कॉस्टिंग होता तो हम फिक्स को नहीं लेते, और जो हम लेते दैट at the time of sales volume we would have multiplied by standard contribution, but यहाँ पर standard margin से multiply करेंगे। the month production sales budget is, प्रोडक्शन और सेल्स बजट 10,000 सिलेंडर्स है और $6 का हमने सिलेंडर बजट बनाया। बेटे बजट हमने बनाया कि 10,000 सिलेंडर्स, ऊपर जो कॉस्ट दी है वो 100 सिलेंडर की है। अब इसमें हल्की सी कन्फ्यूजन आप ध्यान रखना, ऊपर जो कॉस्ट है वो 100 सिलेंडर की है, लेकिन बजट आपने बनाया 10,000 सिलेंडर का। बजटेड सेलिंग प्राइस $8 की रखी, $6 की रखी। उसके बाद फिर कह रहा है जी फॉर द मंथ ऑफ नवंबर द फॉलोइंग एक्चुअल इंफॉर्मेशन वॉज अवेलेबल। वो कहता है जी नवंबर शुरू हो गया, हमने एक्चुअल सेल करनी शुरू कर दी। 30 नवंबर को हमें ये इन्फॉर्मेशन मुहैया हुई कि हमने बेचे कितने, हमने प्रोड्यूस भी किए और बेचे भी कितने, 10,600 सिलेंडर। हमने सोचा था 10,000 सिलेंडर बनाएंगे बेचेंगे, बट एक्चुअली में डिमांड ज़्यादा आ गई, तो वी हैव सोल्ड 10,600 सिलेंडर्स। मटेरियल परचेज एंड यूज 53,200 किलोग्राम्स, और इसकी कॉस्ट इतनी है, पर किलोग्राम निकाल सकते हैं 42,500 डिवाइडेड बाई 53,200। लेबर 2040 घंटे की कॉस्ट है, 2040 घंटे और कॉस्ट है $3,100, और वी कैन कैलकुलेट फॉर वन रेट पर आवर भी ऑल्सो बाय डिवाइडिंग 3,100 डिवाइडेड बाय 2040। फिक्स्ड ओवरहेड्स 2,200, एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड 2,200। बेटे मैं फिर रिपीट करता हूँ, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, आप बस बड़े क्वेश्चन देखकर घबरा जाते हो। नीचे लिखा जी कैलकुलेट द वेरिएंसेस। वो कहता है ये सारे वेरिएंसेस चुपचाप निकाल दो। अच्छा, अब आप जब वेरिएंसेस निकालोगे तो आपको वैसे इसमें पता ही है, और उसके बाद वो कह रहा है जी आप मानो कि आपको बजटेड प्रॉफिट भी निकालना है। वो कहता है जी बजटेड प्रॉफिट भी निकाल दो। अच्छा, फिर वो कह रहा है जी वेरिएंसेस को प्लस माइनस कर दो, जो एडवर्स है माइनस कर दो, जो फेवरेबल प्लस कर दो, और लास्ट में क्या निकाल दो, एक्चुअल प्रॉफिट भी कैलकुलेट करके दिखा दो। तो हमें पता ही है बेटे बजटेड प्रॉफिट और एक्चुअल प्रॉफिट, वी कैन कैलकुलेट एक्चुअल प्रॉफिट विद हेल्प ऑफ बजटेड प्रॉफिट इफ वेरिएंसेस आर गिवन टू मी। तो यहां पर एक फुल फ्लेज क्वेश्चन आ गया। वो कहता है पहले बजटेड प्रॉफिट निकालो, फिर वेरिएंसेस निकालो, फिर रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाओ, ऑपरेटिंग स्टेटमेंट बनाओ, एंड कैलकुलेट एक्चुअल प्रॉफिट टू द मैनेजमेंट। आराम से हम करेंगे, बिल्कुल आराम से। क्वेश्चन को एक बार दोबारा से निहारेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। मैंने इसके ऊपर बड़ी प्यारी प्यारी स्लाइड्स प्रिपेयर की हैं, आप बनाएंगे तो मुझे तो अच्छा लगने वाला बेटे। मैंने कहा जी प्रोडक्शन और सेल, मैंने सोचा था कि 10,000 यूनिट्स होंगे, और उसके लिए मटेरियल कॉस्ट इतनी लगेगी, लेबर कॉस्ट इतनी लगेगी, फिक्स्ड ओवरहेड्स इतने लगेंगे, 500 किलोग्राम। अच्छा, ये जो कॉस्ट दी हुई है ना, ये जो कॉस्ट दी हुई है, ठीक है जी, 500 किलोग्राम 20 घंटे, ये कॉस्ट वैसे 100 सिलेंडर्स की दी हुई है ना। ये जो कॉस्ट है ये 100 सिलेंडर्स की है, जो 450 आई थी, ठीक है जी। ये एक्चुअल इन्फॉर्मेशन दी है 10,600 सिलेंडर, ये मैंने डिवाइड कर दिया जी
53,200 इसकी एक पर यूनिट की कॉस्ट आ गई, पर रेट पर ये आ गया। मतलब मैंने लेबर कॉस्ट को नंबर ऑफ आवर से डिवाइड किया, मटेरियल कॉस्ट को नंबर ऑफ क्वांटिटी किलोग्राम से डिवाइड किया, तो पर यूनिट पर कॉस्ट मेरे सामने खड़ी हो चुकी है दोस्त, आराम से, कुछ मुश्किल है नहीं। टेस्ट यूर सेल्फ क्वेश्चन नंबर 11 कर रहे हैं। इरादे हमारे बुलंद है, हम घबराएंगे बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि पहला वेरिएंस हमें निकालना है सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस। तो क्या हो गया, और एंड अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इज देयर। तो मैं क्या करूंगा, बजटेड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, लेक्चर 14 में बताया था, बजटेड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड मार्जिन। बजटेड क्वांटिटी थी 10,000 किलोग्राम की, एक्चुअल क्वांटिटी थी 10,600 किलोग्राम यूनिट्स की, सिलेंडर्स की। अब स्टैंडर्ड मार्जिन कैसे निकालेंगे, बजटेड सेलिंग प्राइस माइनस बजटेड कॉस्ट। आप बताइए जी, बजटेड सेलिंग प्राइस $6 है। अच्छा, बजटेड कॉस्ट कितनी है, आपको उन्होंने $450 दिए थे 100 सिलेंडर के लिए, तो एक सिलेंडर के लिए कितनी कॉस्ट आ गई, 4.5। तो मैंने वहीं से लिया, मुश्किल नहीं है, मैंने वहीं से किया। $6 माइनस $4.5, दैट कम्स टू दिस इज दिस, ऐसे 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 $1.5 आपके सामने बजटेड प्रॉफिट आ गया। तो मैंने उस फिगर को यहाँ पे फिट किया, और $900। अब ये बताओ, ये अच्छी बात है गंदी बात है, अच्छी बात है, इट इज़ फेवरेबल। मैं कैसे कर रहा हूँ ये फेवरेबल, क्योंकि मैंने इसको कंसिडर किया एक्चुअल को। तो इसका मतलब जब आप बजटेड प्रॉफिट लेते हो और एक्चुअल निकालना चाहते हो, तो फेवरेबल को प्लस करेंगे, एडवर्स को माइनस करेंगे, ये लॉजिक है। क्योंकि हम जो वेरिएंस निकालते हैं, दैट इज ऑलवेज कीपिंग इन टू माइंड एक्चुअल। ठीक है सर। नेक्स्ट इज सेल्स प्राइस वेरिएंस, वी हैव कैलकुलेटेड। प्राइस वेरिएंस पता ही आपको, बजटेड सेलिंग प्राइस माइनस एक्चुअल सेलिंग प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड। अच्छा, बजटेड सेलिंग प्राइस तो ₹6 दिया हुआ है। एक्चुअल सेलिंग प्राइस देखिए मैंने कैलकुलेट किया है, क्योंकि आपको वहाँ सेल्स गिवन थी, एक्चुअल सेल्स, तो मैंने उसको कैलकुलेट करके यहाँ पे देखा 10,600 सिलेंडर का, तो मैंने निकाला 5.9433, है ना, 5.9433। तो मैंने वही लिखा जी 5.9433, क्योंकि मैंने पूरी फिगर्स नहीं ली, तो इसलिए अप्रॉक्सीमेशन में हल्का सा डिफरेंस आ गया। 600 है, वैसे अगर आप कैप्लन देखें तो उन्होंने पूरा 600 ही लिया है। ठीक है, आप 600 ले सकते हैं, आप पूरी कॉस्ट ले लीजिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं। नेक्स्ट वेरिएंस जो मैंने कैलकुलेट किया दोस्त, उसका नाम है मटेरियल प्राइस वेरिएंस, क्योंकि आपको पहले वेरिएंसेस कैलकुलेट करने हैं, और फिर बजटेड प्रॉफिट निकालना है, और फिर एक्चुअल प्रॉफिट के साथ रिकनसाइल करना है। तो मैंने लिखा जी मटेरियल प्राइस वेरिएंस, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। स्टैंडर्ड प्राइस गिवन है, देखो जी 0.80 का गिवन ही था, है ना, ये रहा, और एक्चुअल मैंने निकाल लिया था 0.79। अब इसमें भी मैंने क्योंकि अप्रॉक्सीमेशन लिया, आप क्योंकि पर यूनिट का निकालना है या पर केजी का निकालना है ना, तो 0.79887 लिखा जी मैंने, 0.79887। अगर आप पूरे डिजिट लेंगे तो फुल वैल्यू आएगी। जैसे मैंने निकाला 69.6, वैसे कैप्लॉन में दिया हुआ $60 फेवरेबल। तो कोई टेंशन की बात है नहीं, आप आराम से पहले लॉजिकली बात समझ ले। मैं पहले कैप्लॉन भी दिखा देता हूँ कि आपको लगे कि मैं कुछ अजीब सा तो नहीं करा रहा। ये देखिए, मैं सीधा आंसर दिखा दूँ आपको। जो टेस्ट योरसेल्फ 11 नंबर में अगर आप देखें तो आंसर कुछ इस तरह से दिया हुआ है दोस्तों। बड़ी क्या बताऊँ दोस्त, कैसे दिया है इन्होंने और आप कैसे करेंगे, है ना, कोई लॉजिक नहीं, कोई कंसेप्ट नहीं। सेल्स प्राइस वेरिएंस है जी, ये सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस है जो हमने अभी अभी निकाला। ये 600 एडवर्स है, ये 900 फेवरेबल है। फिर दे हैव कैलकुलेटेड यू नो material price and usage variance. I have just calculated price variance, but I have not used this table, you know, we have used the logics and I have just calculated for you 60। मैंने कहा 60 ले लीजिए, और उसके बाद फिर हम आगे चले, that is labor rate and efficiency variance। labor rate and efficiency variance में we have calculated this, then we have calculated fixed overhead expenditure variance, फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस। अच्छा, लेबर रेट में वी नो दैट लेबर रेट क्या होता है, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल टाइम वर्क। एफिशिएंसी में हम कर चुके हैं और रेट पे कर चुके हैं। एफिशिएंसी वेरिएंस क्या होता है, स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल टाइम इनटू स्टैंडर्ड रेट, सब कर चुके हैं बेटे। आप देखो जी, आराम से देखिए, बिल्कुल हम कर चुके हैं, कुछ मुश्किल है नहीं। देन वी विल बी डिस्कसिंग विद फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। और फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस में आपको मैंने वो चार्ट बना के दिखाया था, एक्सपेंडिचर वेरिएंस में बजटेड माइनस एक्चुअल बनाया था, वही किया है बेटे, सारे इन्होंने निकाल लिए हैं। और आप देखिए जी, बजटेड प्रॉफिट कैसे निकाला, 60,000, क्योंकि $6 हैं और 10,000 सिलेंडर है, तो इन्होंने अपनी जो मास्टर बजट बनाया होगा $60,000 का निकाला होगा माइनस कॉस्ट। जब $100 100 सिलेंडर्स की कॉस्ट आती है $450,
तो 10,000 की कितनी आएगी? तो बेटा ये आपके पास आ गया बजटेड प्रॉफिट। मैं रुक गया हूँ, मैं भूपेश आनंद हूँ, आज आपके सामने खड़ा हूँ। थोड़ी सी स्पीड तेज रही होगी, लेकिन आपको ये सब आता है, मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ, इसलिए थोड़ी सी स्पीड हल्की सी तेज कर दी है। बजटेड प्रॉफिट $15,000। अब क्या है दोस्त, अब आपको पता चल गया बजटेड प्रॉफिट $15,000 है ना। ये बजटेड प्रॉफिट है, तो यार एक्चुअल प्रॉफिट नहीं निकाल सकते। जो एडवर्स है माइनस कर दो, फेवरेबल है प्लस कर दो, एडवर्स है माइनस कर दो, फेवरेबल है प्लस कर दो, और आपके सामने नीचे एक्चुअल प्रॉफिट आ जाएगा $15,200। मुझे मालूम है कि लास्ट में मैंने थोड़ा सा वहीं से देख के बता दिया, लेकिन इजी था, आप करेंगे, आप ही को पेपर देना है, आप करिए। अच्छा लगे तो आप इनकेस यू हैव डाउट यू कैन कॉल मी। आप मेरे साथ गूगल मीट पे 1-to-1 हो सकते हैं, मैं लाइव वैसे ही लेता रहता हूँ, वेबिनार लेता हूँ, तो आपके साथ हो जाएगा। मैं भूपेश आनंद बस यही कहना चाहता हूँ कि हम लेक्चर नंबर 17 में मिलने वाले हैं। एक नई बात और बताऊँगा, मुझे लगता है शायद 17 या 18 देख लेंगे, कंप्लीट हो जाएगा। भूपेश आनंद, बी हैप्पी, बी जॉली, बी cheerful।